Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने बेसिक ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह से मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, वो भी हमने उसमें पढ़ा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप आई होप कि आप वो वीडियो देख के ही आए होंगे, तभी आपको ये वीडियो भी समझ आएगा। इस वीडियो में हम आगे जैसे कि हमने उस वीडियो को एंड किया था जिसमें हमने फीमेल गेमेटोफाइट का जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि उसमें 8 सेल स्टेज बनी थी, ये पूरा 8 सेल स्टेज जो बना है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स का डेवलपमेंट होके मतलब माइटोसिस होके उसमें डिवाइड होते हैं, ये 8 सेल स्टेज कहा जाता है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जो है इनकी बात बोली गई सेल की, इसीलिए इसको 8 सेल स्टेज कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखिए कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये चैलिज़ल एंड होता है, ये माइक्रोपाइल एंड होता है, ये जो होते हैं ये तीनों इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को नरिशमेंट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये तीनों ही होते हैं एंटीपोडल सेल्स। मिड में जो 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से मिड वाले को कहते हैं एग एंड दिस वन जो होते हैं राइट और लेफ्ट पे इनको सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। सिनर्जिड सेल्स का क्या काम होता है, जब पॉलन ग्रेन आके फीमेल गेमेटोफाइट में स्टिक होता है उस टाइम पे सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं मेल गैमीट्स को, पॉलन ग्रेन इस पे स्टिक होता है फीमेल गेमेटोफाइट पे, उस टाइम पे सिनर्जिड सेल जो है गाइड करते हैं मेल गैमीट को, और ये क्या होते हैं सारे जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। वहीं पे ये वाला जो रीजन होता है इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसी को पूरे को फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो कहा जाता है। 2 सिनर्जिड और 1 एग, इसी को कहते हैं एग एपरेटस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और एग के बारे में। अब जो आ जाता है मेन कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। हमने क्या देखा, हमने फ्लावर्स का बेसिक देखा स्ट्रक्चर, फ्लावर्स में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेल गेमेटोफाइट का कैसे फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल्स जो के थ्रू। नेक्स्ट फीमेल गेमेटोफाइट का कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने बहुत ही मतलब एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिक ऑन स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो है आके वो स्टिग्मा में स्टिक होता है, मीन्स ये जो है वो क्या है, ये स्टिग्मा ही है जिसमें ये स्टिग्मा है। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ा था, दिस वन इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट होता है उसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल्स एंड दिस वन इज जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती है, मैंने आपको बताया, और वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये है फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें 8 सेल स्टेज है। ये चैलिज़ल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था एंटीपोडल सेल्स है, दिस वन इज पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज एग एंड सिनर्जिड। तो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा में वो क्या कहते हैं मतलब स्टिक हो जाता है। जैसे ही स्टिग्मा में स्टिक होता है वैसे ही मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव सेल्स का क्या होता है कि पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो सिंगल जनरेटिव सेल्स है वो 2 जनरेटिव सेल्स में डेवलप होके इस तरह से पॉलन ट्यूब में एंटर करते हैं। जैसे ये पॉलन ट्यूब में एंटर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक जो जनरेटिव सेल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एक जनरेटिव सेल्स जाके ये किससे एग से फ्यूज होता है, एक जाके एग से फ्यूज होता है, यानी कि एक जनरेटिव सेल जाके किससे फ्यूज होता है, फ्यूज विथ एग, एग से जाके फ्यूज होता है। वहीं जो सेकेंड वन है वो जाके किससे फ्यूज होता है, वो जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। ये किससे फ्यूज होता है, ये फ्यूज होता है विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में
ये चीज़ रखनी है कि जब पॉलन ग्रेन आके स्टिक होता है स्टिग्मा में, उस टाइम पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एक सेल जाके एग से फ्यूज़ होता है एंड सेकेंड सेल जो जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि इस तरह से फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे होती है। मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो होती है। एक चीज़ यहाँ पे और कि एक स्पर्म और एक एग जब फर्टिलाइज होते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी कि 2n बनता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिनगैमी, यानी कि 1 स्पर्म। ठीक है, 1 स्पर्म है या इसको कहेंगे हैप्लॉइड स्टेज में है, और एग ये भी हैप्लॉइड स्टेज में है यानी कि n में। तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट जो होता है वो 2n होता है और इसको कहते हैं सिनगैमी, सिनगैमी कहा जाता है। वहीं पे सेकंड पे अगर 1 मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट कितने हैं, मेल गैमेट जो है वो 1 है यानी कि n है। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि एक जो है एग से फर्टिलाइज हो रहा है, जब एग से जाके फर्टिलाइज हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और सिनगैमी कहते हैं। लेकिन जब ये पोलर न्यूक्लियाई से जाके फर्टिलाइज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इससे फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ 3n। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, इसको कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूज़न, और इसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको कहा जाएगा, जो कि 3n होता है। ठीक है, मतलब 2n हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, n हैप्लॉइड, वैसे ही इसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है 3n होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, और ये पूरा प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही टॉपिक है। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है और जीन्स कौन कौन से एम्ब्रियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी चीज़ को आगे पढ़ने से पहले बेसिक तो आपको पढ़ना ही चाहिए ना, तो इसीलिए ये वीडियो जो है दोनों बेसिक पे है और बी पार्ट पे इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है और कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको इस वीडियो के मतलब इसके नोट्स चाहिए इस टॉपिक के, तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।